हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस में। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूं आपके लिए इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर का एक और बेहतरीन सा वीडियो। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कुछ इस तरह के वर्ड्स जो आप अक्सर अपनी डेली लाइफ में हिंदी में बोलते हैं कि आप ऐसे शब्दों को ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे बहुत ही आसान तरीके से बोल सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हम कुछ इस तरह के वर्ड्स इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, जैसे कि अब से, आज से, शायद ही, कभी, तब जाकर, ना चाहते हुए भी, जैसे ही, साथ ही साथ। ये कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं अक्सर हमें करना होता है और हम करते हैं। तो ये वीडियो का टॉपिक हमारा ये है कि हम इन वर्डों को इंग्लिश में कैसे बहुत ही आसान तरीके से बोल सकते हैं। ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। बहुत आसान है, बस आपने करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते हैं तो सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको बोलना हो अब से, तो अब से को आप बोलेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इसका मतलब होता है अब से। जैसे आपने कहना हो कि अब से हम इंग्लिश सीखेंगे, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल लर्न इंग्लिश। कि अब से हम क्या सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा आज से। तो आज से को आप बोलेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मतलब आज से। जैसे आज से हम क्रिकेट खेलेंगे, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल प्ले क्रिकेट। कि आज से हम क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। मैंने कहा शायद ही कभी। शायद ही कभी, तो आप इसे इंग्लिश में बोल लेंगे हार्डली एवर। हार्डली एवर। जैसे शायद ही कहीं जैसे आपने बोलना हो शायद ही कभी मैं दिल्ली जाऊं, या शायद ही कभी मैं दिल्ली जाऊंगा, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई विल हार्डली एवर गो टू दिल्ली। आई विल हार्डली एवर गो टू दिल्ली। कि शायद ही मैं कभी दिल्ली जाऊंगा या दिल्ली जाऊँ, राइट। मैंने कहा तब जाकर। तब जाकर, तो इसे आप बोल सकते हैं देन एट लास्ट। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है आखिरकार। तो तब जाकर आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे देन एट लास्ट, तब जाकर, राइट। मैंने कहा तब जाकर उसने मुझसे बात की। तब जाकर उसने मुझसे बात की, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, देन एट लास्ट ही टॉक टू मी। देन एट लास्ट ही टॉक्ड टू मी। की तब जाकर उसने मुझसे बात की, ठीक है। मैंने कहा ना चाहते हुए भी। ना चाहते हुए भी, तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, इनविलिंगली। इनविलिंगली मतलब होता है ना चाहते हुए भी। जैसे ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो अब इसको ऐसे बोल सकते हैं, इनविलिंगली आई विल हेल्प यू। इनविलिंगली आई विल हेल्प यू। कि मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी मदद करूँगा, राइट। नेक्स्ट, जैसे ही। तो जैसे ही को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एज सून एज। एज सून एज, जैसे ही। मैंने कहा जैसे ही पापा आएंगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, एज सून एज फादर विल कम आई विल गो विद यू। कि जैसे ही फादर आएंगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, राइट। मैंने कहा साथ ही साथ। साथ ही साथ, तो आप इसे कह सकते हैं इंग्लिश में एज वेल एज। एज वेल एज इसका मतलब होता है साथ ही साथ। जैसे मैं इंग्लिश के साथ हिंदी भी जानता हूँ। मैं इंग्लिश के साथ हिंदी भी जानता हूँ, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई नो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। आई नो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। कि मैं इंग्लिश के साथ साथ क्या जानता हूँ, हिंदी भी जानता हूँ। तो गाइज़, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्यारे से वर्ड्स थे जिनका यूज आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, तो आप इनको बिल्कुल ज़रूर याद करें, इनकी प्रैक्टिस करें। डेली लाइफ में आपके यूज होते हैं, और अपनी इंग्लिश को और अच्छा करने की कोशिश करें। चलिए, होपफुली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।